शरीर से प्राण निकल जाते हैं, सब कुछ वही खत्म हो जाता है। अरे किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर के आया जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर के, क्या लेकर के आया जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर के। सारे जाना है, हर सोने वाले जागता संसार मुसाफिर खाना है। इस दिन में बैठा बावरे, इस पद में तू मस्ताना है, हर सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। अरे आज का नियम नहीं है, सदियों से नियम चल रहा है, दुनिया में जो आया है उसे जाना है। कोई आज गया, कोई कर गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई आज गया। अपने नंबर पे जाना ही पड़ता है। कोई आज गया, कोई कर गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। हो यदुनंदन रोज की बारी है, आना जाना रोज लगा रहता है, सृष्टि का नियम है। यदुनंदन रोज की बारी है, फिर अपना यहाँ बेगाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। ऐसी विचित्र लीला है प्रभु की। एक बार शरीर से प्राण निकलने के बाद दोबारा इस शरीर में नहीं आते।
कहे प्रबल यही हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे प्रबल यही हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा। पाकर कंचन सी काया को, बड़ा श्रेष्ठ मानव का तन मिला हुआ है। पाकर कंचन सी काया को, फिर आत्मीज पछताना, हर सोने वाले भाग जा संसार सा फिर खाना। इस धुन में बैठा बावरे, इस मद में तू मस्ताना, अरे सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसलिए जीव को एक दिन दुनिया से चले जाना है। ऐसी दशा में यही किया गया धर्म कर्म जीव के साथ जा पाता है। पता नहीं पूर्व जन्म में कौन क्या था, कौन कहाँ था। अभी मालिक की इतनी बड़ी कृपा हुई है, तमाम प्रयासों के बाद अब ये मानव का दिव्य तन मिला हुआ है, जो 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ मानव का तन है, वो हमें आपको मिला है। कभी ये ना सोचना मालिक ने मुझे ज्यादा माया नहीं दिया, मालिक ने मुझे ज्यादा धन नहीं दिया। बस यही सोचना कि मानव का तन ही दे दिया, यही क्या कम है। तमाम जीव तो भटक रहे हैं, भोग रहे हैं। इसलिए हाँ, यही सोचकर संतुष्ट रहना चाहिए, मालिक ने मानव ही बना दिया, यही क्या कम है। कभी ज्यादा चिंतन न करें, कभी ना सोचो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। दुनिया में जो आता है, हाँ, अपना भाग्य लेकर के आता है, याद रखना। कई जन्मों के सत्कर्मों की बदौलत तब ये मानव का तन मिलता है। अगर जीवन में दुख आ जाए तो कभी ना घबराना, यही सोचना मालिक का कोई हिसाब किताब बराबर रह गया हो, बाकी रह गया हो, वही भुगतान हो रहा। वही सोच के संतुष्ट करना, अधिक सोचना नहीं प्यारे। मोर थिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अधिक सोचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता। कुछ लोग इतना सोचते हैं, इतना टेंशन। मैं आपको बता दूं, कवि ने लिखा, एक दिन एक भंवरा कमल के फूल पर बैठा रसपान कर रहा था और इतना मस्त हो गया कि उसे याद ना रहा कि जाना भी है। इतने आनंद में मस्त हो गया, याद ना रहा कि जाना भी है। अचानक सूर्यास्त हो गया तो कमल हो गया बंद। कमल की विशेषता है, जब सूर्य निकलता है तो खिल जाता है और सूर्यास्त होता तो बंद हो जाता। भौरा रसपान कर रहा था, इतने में सूर्यास्त हुआ, कमल बंद। और जब कमल बंद हो गया तो भौरा उसी में जब भौरा फंस गया तो रात में भौरा क्या सोच रहा है। एक पंकज को समय भौरा फंसो। कवि ने बहुत बढ़िया लिखा, एक पंकज को समय भौरा फंसो, सो विचार करे मन ही मनऊबा, होता ही प्रात भये
दिना कर मैं उड़ी जई हो परागल खूबा। बड़ा सोच रहा था रात बीत जाएगी, सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिल जाएगा, अब मैं खूब सारा रस लेकर उड़ जाऊंगा। देखो कितना सोच रहा था। होता ही प्राप्त भय को दिना कर मैं उड़ जई हो परागल खूबा। चेतत मूढ़ न बेनी कहे नहीं जानत काल को खेल अजूबा। अत्यो गजाई चबाई गयो रही गए मन के मन ही मन खूबा। और सोच ही रहा था रात बीतेगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य निकलेंगे, कमल खिल जाएगा, मैं खूब सारा रस लेके उड़ जाऊंगा। इतने में एक हाथनी आई, कमल को भौरे सहित उखाड़ के संस्कृत वाला कभी इस बात को और बढ़िया ढंग से लिख रहा है। क्या लिख रहा है संस्कृतकार? बोले रातिर्गमिष्यति, रात बीतेगी, रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर सवेरा सुप्रभातम। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि हसिष्यति पंकजाली। पंकज आली यानी पंखुड़ियां, हसिष्यति माने हंसने लगेंगी, खिल जाएंगी। हसिष्यति पंकजाली इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे। हा हंत हंत नलिनी गाजाऊ जहा। इसलिए कभी ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, मालिक की कृपा से नैया चल रही है, वो जिधर ले जाएंगे उधर ही नाव चली जाएगी। हाँ, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। यहाँ नाथ रखेलोगे सिरा है, जहाँ नाथ रखेलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। सीरा दे न कोई लहरा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी ही मर्जी। कर लो करा लो तुम्हारी मर्जी। सहाओगे जो ना सिरा दे, सहाओगे जो ना वही मैं सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा। राधे जहाँ नाथ रखेलोगे, जहाँ
जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। और भगवान श्याम सुंदर मथुरा नगर में सुदामा माली को दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और ऐसी लक्ष्मी दिया जो हमेशा बढ़ती रहे। ऐसी लक्ष्मी दिया, वर तो दिया ही, हाँ वंश परंपरा के साथ बढ़ती जाए ऐसी लक्ष्मी दिया, बल आयु की। जब भगवान आ गए तो क्या कमी हो सकती है सज्जनों। इति तस्मै वरम दत्त्वा माने दे करके, वरम माने वरदान, तस्मै माने उसे। इति तस्मै वरम दत्त्वा श्रियं चान वर्धनी। जय हो, श्रिया माने कीर्ति बढ़ती रहे। जय हो श्री राधे, जय हो श्री श्याम। अरे बड़ा सुंदर भाव है। भगवान के चरणों में मुद्राएं समर्पित है। ठाकुर जी कल्याण के जीवन मंगलमय हो श्री राधे। इति तस्मै वरम दत्त्वा श्रियं चान वर्धनी वलमायुष कांतिं निर्जगाम सहा। इतना देने के बाद तब भगवान बलराम जी के साथ वहां से विदा होते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे परम संहितायां 10वें स्कंदे पूर्वार्ध प्रवेशी नाम 46वां अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसके बाद क्या होता है? आप लोगों का मन लग रहा है ना? हाँ हाँ, मन का लगना बहुत जरूरी होता। मना चंचला भाव। एक बार एक गांव में भागवत थी, तो पति महोदय ने अपनी पत्नी से कहा, देखो अपने यहाँ भागवत हो रही है और पंडित जी बता रहे थे कि भागवत हो तो हर घर से एक एक सदस्य को जरूर जाना चाहिए। तो देखो मेरे पास टाइम कम रहता है, तुम जाकर के भागवत सुनाया करो रोज। पति ने कहा, पत्नी रोज रोज भागवत सुनने जाने लगी। जिस दिन कथा का समापन दिवस था, पत्नी जाने लगी तो पति ने कहा, रुको एक बात बताओ, तुम रोज रोज भागवत सुनने जाते हो, कुछ सीखा भागवत से? पत्नी ने सोचा आज मेरा इंटरव्यू होगा क्या। कहा क्या सीखा तुमने भागवत में? कहा पंडित जी बता रहे थे जो लोग भागवत सुनते हैं ना, कथा में मीठा मीठा अमृत मिलता है। और ये जब पति ने सुना कथा में अमृत, तो कहा आज तू घर पे रहेगी, मैं जाऊंगा भागवत सुनने। उसका पति गया भागवत सुनने। पीछे एक खंबा था, जीवन में पहली बार भागवत सुनने गए थे, कभी नहीं गए थे। पीछे एक खंबा था, उसी खंबे की ओट में बैठ गए। अब भैया उनको आ गई नींद। पंडित जी कथा सुनाए, वो अपना टेक लिए एकदम पीछे, वहां जैसे दीवार है उतनी दूर। जय हो। सो रहे थे, सोने लगे, सोने कथा समाप्त हुई, आरती हो गई, प्रसाद बट गया, वो सोते रहे सोते रहे सोते। जो लोग भागवत करवा रहे थे वो भी समिति वाले चले गए। अब कुत्ते तो कुत्ते होते हैं ना, जहां पाते हैं वही ओम नमः शिवाय बम भोले।
ऊपर गई। कुत्ता दौड़ के गया श्रीमान जी के पास, बम भोले हो। अचानक श्रीमान जी की नींद टूटी। और तो देखो, जब व्यक्ति नींद से जगता है तो एक क्रिया करता है। जब किसी की नींद रात को टूटती है तो अपनी जीवा को होठों पे चलाता है। श्रीमान जी की नींद टूटी, श्रीमान जी ने जीवा को होठों पे चलाया। ये क्या? मेरी पत्नी ने तो कहा था कथा में मीठा अमृत मिलता है, ये खारापन। वो क्या पता कि कुत्ता बम भोले कर गया। बड़े जोर से नाराज हुए, गुस्सा आया, जल्दी जल्दी अपने घर आए। कहा तू रोज रोज कहती थी कथा में मीठा अमृत मिलता, आज मैं टेस्ट लेके आया हूं, स्वाद चख के आया हूं। कथा में मीठा अमृत नहीं मिलता, कथा में खारा। कहने का मतलब सज्जनों, जिसका मन कथा में नहीं लगता उसके लिए तो ये कथा खारी है सज्जनों। लेकिन जिसका मन कथा में लग जाता है, आनंद आने लगता है। दुनिया में कहीं उतना आनंद नहीं आता है जितना कथा में आता है। सारे आनंद फीके हैं जितना कथा में आनंद था। भगवान कहते हैं अगर कोई तो पल भी मेरी कथा में आ जाता है, मैं अपने प्रेमी भक्त जनों का हो जाता हूं और मैं अपने भक्तों को बहुत मानता हूं। भगवान का ये स्वभाव है। आगे भगवान श्याम सुंदर, जय हो श्री राधे। कुछ तैयार हो तो दिखाओ, नहीं हम सुनाए करेंगे। लाओ लाओ, हाँ आप लोग सीन देखें, फिर मैं थोड़ी कथा सुनाऊंगा। जो बचेगा कल फिर पूरा करेंगे ना। जय हो श्री राधे। कई दिनों से यहाँ सब लोग आ रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। कल वर की कथा और है, फिर जय राम श्री राम। मुरली बजाने वाले, गिरवा उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, दास हूँ तुम्हारा। राधे